नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित शिक्षा समागम में कहा कि शिक्षा में देश की किस्मत बदलने की है ताकत। मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना को दी स्वीकृति। यूएसए की TCPL के सहयोग से शुरू होगा उत्पादन। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम की 103वीं कड़ी में कल सुबह 11 बजे अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा प्रसारण। राजधानी रांची सहित राज्य भर में पूरी शिद्दत से मनाया गया मुहर्रम। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, मुहर्रम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की देता है प्रेरणा। और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारबाडोस में शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा में देश को सफल बनाने और देश की किस्मत बदलने की ताकत है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत को बदलने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दे रही है। वह विद्यार्थियों को भाषा के आधार पर नहीं बल्कि उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर विश्लेषण कर उनके साथ वास्तविक न्याय कर रही है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। नई शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर श्री मोदी ने शिक्षकों और स्कूलों की भूमिका की सराहना की और कहा कि पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उन्होंने मिशन मोड में लागू किया है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक रूपता लाएगी और जल्द ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर देश के प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम को आज प्रोजेक्टर के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट के स्कूली बच्चों को दिखाया गया। इस दौरान केंद्रीय विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर AJ बाड़ा के साथ कई शिक्षकों के अलावा भारी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। आज हमारे स्कूल केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट में मोदी जी का लाइव शो था, जिसमें उन्होंने शिक्षा नीति के बारे में हमें बताया और हमारे स्किल को डेवलप करने के भी बारे में बताया। नई नीति उन्होंने हमें बताई। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के तहत उन्होंने हमें पढ़ाने से ज्यादा हमें सिखाने के ऊपर कहा कि बच्चों को सिखाया जाए, पढ़ाई से ज्यादा उन्हें बाहरी चीजें सिखाई जाए, किताबी बातों के अलावा और भी चीजें सिखाई जाए और बच्चों की जो जन्म प्रक्रिया में जो उन्हें आता है उनके बारे में उन्हें बताया जाए, उनके बारे में उन्हें सिखाया जाए। बच्चों की जो क्रिएटिव स्किल्स है उनको डेवलप किया जाए। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने रविवार के दिन भी कार्यालय खोलने का फैसला लिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वह रविवार के दिन कार्यालय पहुंचे और विधानसभा से जुड़े कार्य करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद अब देश में पेट्रोल, डीजल और बैटरी के साथ जल्द हाइड्रोजन ईंधन से भी वाहन चलेंगे। मुख्यमंत्री ने टाटा मोटर्स लिमिटेड और किमेंस इन यूएसए के संयुक्त उपक्रम TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जमशेदपुर में हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस और हाई पावर कमेटी की स्वीकृति के लिए इस निवेश के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने की सहमति दे दी है। MOU के बाद जमशेदपुर में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसका लाभ आने वाले समय में पूरे देश को होगा। केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री कल रांची में बाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण को लेकर आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रम में शामिल होंगी। यह कार्यक्रम राजधानी रांची के CCL सभागार में पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 103वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने
केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा जारी नई सूची में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। रांची के पूर्व मेयर आशा लकड़ा को भी राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सूची में बीएल संतोष संगठन के प्रभारी और 13 सचिवों सहित 13 उपाध्यक्ष और 9 महासचिव शामिल हैं। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की है। इस तिथि से पहले सभी करदाताओं से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अपील की गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। हो गया है शंखनाद, श्रावण मास का हो गया है आगमन। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का सभी श्रद्धालुओं को संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की भांति इस बार भी हम सभी इस महापर्व को धूमधाम से मनाएं, संपन्न करें। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आज अशूरा ए मुहर्रम पूरी शिद्दत के साथ मनाया गया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि हजरत इमाम हुसैन साहब की शहादत मानव जाति को भाईचारे का संदेश देता है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देता है। इधर बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र स्थित खेतको गांव में आज सवेरे मुहर्रम जुलूस के दौरान हुए एक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर गहरा शोक जताया है। हजारीबाग स्थित बड़का गांव के गोंदलपुरा खनन परियोजना के तहत एक निजी खनन कंपनी ने 70 नए टीबी मरीजों को गोद लिया है। बड़का गांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में इन सभी मरीजों को दूसरे चरण का पोषण किट प्रदान किया गया। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र से पीएलएफआई के 2 सक्रिय उग्रवादियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि सुरुंदा गांव के पास चल रहे पुल निर्माण कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ मारपीट, तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। उधर सरायकेला खरसावां जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने राजनगर थाना का निरीक्षण कर क्राइम कंट्रोल के साथ साथ बेहतर पुलिसिंग के लिए थाना प्रभारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया। गोड्डा जिले में आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर गांधी मैदान में भव्य खेलों का आयोजन किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर गांधी मैदान गोड्डा में भव्य खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसमें पुरुष एवं महिला वर्ग के फुटबॉल, तीरंदाजी, हॉकी एवं एथलेटिक्स खेल प्रमुख हैं। विजेताओं को नगद राशि प्रदान की जाएगी। राज्य पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के निर्देश के अनुसार खेल की कई प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जानी है। फुटबॉल प्रतियोगिता के विजेता को 21,000 रूपये प्रति टीम दी जानी है। गोड्डा जिले में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे। इसके लिए कोई एंट्री फीस नहीं देनी होगी। तीरंदाजी प्रतियोगिताओं के लिए सभी खिलाड़ियों को अपना तीर धनुष लाना होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से बारबाडोस में खेला जा रहा है। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा और अंतिम मैच त्रिनिदाद में मंगलवार को खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला 3 अगस्त से शुरू होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित शिक्षा समागम में कहा कि शिक्षा में देश की किस्मत बदलने की है ताकत। मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना को दी स्वीकृति। यूएसए की टीसीपीएल के सहयोग से शुरू होगा उत्पादन। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के 103वीं कड़ी में कल सुबह 11 बजे अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा प्रसारण। राजधानी रांची सहित राज्य भर में पूरी शिद्दत से मनाया गया मुहर्रम। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, मुहर्रम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की देता है प्रेरणा। और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारबाडोस में शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।